इतिहास में यह एक पहली पत्नी या रानी थी जिसने पति के लिए मकबरा बनाया। मतलब लड़की ने लड़के के लिए कुछ किया, बाकी तो आजकल के लड़के लड़कियों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है, जबकि यह एकमात्र लड़की इस लड़के हुमायूं के लिए एक मकबरा बनाकर दे दी। मतलब उसने प्यार की निशानी, प्यार का सबसे पहले वह कौन सी लड़की है जिसने सबसे पहले प्यार का इजहार किया? वह लड़की है हमीदा बानो बेगम। नमस्कार साथियों, लेवल ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज अपन हिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। आज अपन एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। उसको मिली विरासत में मिली राजगद्दी को वो गंवा बैठा और एक दिन वो शरणार्थी बन गया, दर दर की ठोकरें खाने लग गया। आज हम पढ़ रहे हैं पूरी तरह ऐरास व्यक्ति, हुस्न मलिकाओं में डूबा हुआ। तो आज अपन पढ़ रहे हैं हुमायूं की कहानी B.R. मैया की जुबानी। हुमायूं शब्द का अर्थ क्या है? हुमायूं शब्द का अर्थ है भाग्यशाली, भाग्यशाली, भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, जबकि हुमायूं भाग्यशाली नहीं था। क्यों? क्योंकि हुमायूं ने अनेक संघर्ष। अब आपको लगता है कि राजा बनना आसान है, राजा बस बनना आसान नहीं है, क्योंकि राजा की गद्दी कांटों की जात है, कांटों की सीट है, कांटों की सीट। क्यों? वहां इतना संघर्ष है कि आप झेल नहीं पाओगे। जहां संघर्ष ज्यादा है वहां ऊंचाइयां भी ज्यादा। मतलब जहां संघर्ष है वहां का पद ऊंचा होगा, और जहां संघर्ष नहीं है वो पद नीचे ही होगा। मतलब यदि आपको संघर्ष करना है, यदि आपको बड़ा आगे बनना है तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, और यदि आपको ऐसा ही रहना है तो आप आम आदमी बन के रह जाओ, आपको कोई संघर्ष की जरूरत नहीं है। आपको कोई जिंदगी में कोई संघर्ष की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हो जैसे ही बने रहो। यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तब हुमायूं ने 1555 ईस्वी में 1540 से लगाकर 1555 तक संघर्ष किया, और संघर्ष करके पुनः राजगद्दी, पुनः साम्राज्य को बसा लिया। ये एकमात्र शासक था हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का जीवन परिचय जानना। 1508 ईस्वी काबुल में हुआ। काबुल को बाबर ने 1504 ईस्वी में जीता था। बाबर ने जीता। किसने जीता? बाबर, जो हुमायूं के पिताजी हैं बाबर, जहरुद्दीन बाबर, पूरा नाम है इनका जहरुद्दीन बाबर। और इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहां पर हुई थी? दिल्ली में इनकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई, सीढ़ियों से गिरने से हुई। शेरू मंडल लाइब्रेरी की, शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुई। दीन पनाहा नामक शहर, जो हुमायूं की द्वितीय राजधानी थी, हुमायूं की पहली राजधानी काबुल थी जहां पर हुमायूं का जन्म हुआ। दूसरी राजधानी हुमायूं ने शासक बनने के बाद में दीन पनाह शहर को घोषित कर दी थी। और इसी शहर में 1556 ईस्वी में हुमायूं लाइब्रेरी में बैठा बैठा पुस्तकें पढ़ रहा था। तो उस समय रोजे का टाइम हो गया, तो हुमायूं एकदम दौड़ा, और दौड़ते ही सीढ़ियों से लुढ़क गया। लुढ़कने से उसकी मृत्यु हो गई। लैंडपुर इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और आखिरकार लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। आखिरकार लड़खड़ाते कैसे रहा कि 1540 में वह कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध हार जाता है, और वो अपना राज शासन को गंवा बैठता है, और 1555 में वापस प्राप्त करता है। मतलब 15 साल तक वो दर दर की ठोकरें खाता है, कभी कहां भटकता है, कभी कहां भटकता है। वो 12 साल उसने ईरान में बिताए थे हुमायूं ने। तो हुमायूं 15 साल तो अपने जीवन में राज शासन में नहीं बैठ पाया, और आखिरकार वो यदि वो बैठ भी गया 1555 और 1556 में, लाइब्रेरी में बैठा बैठा पढ़ रहा था एकदम मस्त अफीम के नशे में, तो रोजे का समय हुआ, वो दौड़ा,
दौड़ते ही वो सीढ़ियों से गिर गया और गिरते गिरते वो लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। तो लैंडपुर ने कहा कि हुमायूं पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और आखिरकार लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात। और हुमायूं के पिता कौन थे? हुमायूं के पिता थे बाबर, माता महाम बेगम और हुमायूं के पिता बाबर, जिनका पूरा नाम है जहरुद्दीन बाबर। बाबर ने जीते जी हुमायूं को बादशाह घोषित कर दिया था। पहले की बात है, बाबर और हुमायूं अफीम का नशा साथ में करते थे और बाबर और हुमायूं 1527 तक इन्होंने शराब पी थी। 1527 तक खानवा के युद्ध तक इन्होंने शराब पी थी और शराब भी ये साथ में पीते थे। बाप और बेटा साथ में नशा करते थे। तो यह है हुमायूं का नॉर्मल परिचय। और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा में क्या थी? हुमायूं की आत्मकथा। और किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा। यह हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की पत्नियां। भाई राजा था, उसकी एक पत्नी तो होने से रही, ऊपर से भी वो इस्लाम धर्म का और राजा और हुस्न मलिकाओं का शौकीन, तो उसकी एक पत्नी तो होगी नहीं। बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से मैं आपको 2-3 पत्नियों के नाम बताता हूँ। खास इंपोर्टेंट एक है हमीदा बानो बेगम, जिसे हम हाजी बेगम कहते हैं। हाजी बेगम ये क्यों इंपोर्टेंट है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक थी शहजादी खानम, एक थी बेगा बेगम। 2-3 मतलब बहुत सारी पत्नियां थी, मैं यहाँ 2-3 पत्नियों का जिक्र कर रहा हूँ। उसमें से हमीदा बानो बेगम का जिक्र कर रहा हूँ। इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? यह एकमात्र उस समय की पूरे भारतवर्ष की एक ही पत्नी थी जो अपने पति की याद में, पति के मरने के बाद में पति का मकबरा बनाती है। कौन बनाती है? हमीदा बानो बेगम पति का मकबरा बनाती है। पति का मकबरा कहां बनाती है? दिल्ली। कहां बनाती है? दिल्ली में। कैसे बनाती है? सफेद संगमरमर का बनाती है। और कैसा? दोहरी गुंबज का दिल्ली में बनाती। और यहां इसकी एक विशेषता और है, यहां सबसे ज्यादा लोग दफनाए गए। आपको पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कहां दफनाए गए, तो यहां बाबर का मकबरा काबुल में बना हुआ है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ। किसने बनाया? उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम कहते हैं। इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मिर्जा गयास बेग। इतिहास में यह एक पहली पत्नी या रानी थी जिसने पति के लिए मकबरा बनाया। मतलब लड़की ने लड़के के लिए कुछ किया। बाकी तो आजकल के लड़कियों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है, जबकि यह एकमात्र लड़की इस लड़के हुमायूं के लिए एक मकबरा बनाकर दे दी। मतलब उसने प्यार की निशानी, प्यार का सबसे पहले, वह कौन सी लड़की है जिसने सबसे पहले प्यार का इजहार किया? वह लड़की है हमीदा बानो बेगम, जिससे अकबर ने 1541 अपना राजपाट खोलने के बाद में शादी की थी। और इन्हीं की कोख से इनका उत्तराधिकारी, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? उत्तराधिकारी अकबर इन्हीं की कोख से हुआ था। कहां हुआ था? अमरकोट में जन्म हुआ था अकबर का। अब देखो, हुमायूं के भाई मुस्लिम शासक या मुगल शासक एकमात्र शासक था जिसने सभी भाइयों को बराबर साम्राज्य बांटा था। वह शासक था हुमायूं।
हुमायूं का भाई, एक तो हुमायूं, एक कामरान, एक अस्करी, एक था हिंदाल। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा दिया। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा साम्राज्य हुमायूं ने लिया। कामरान को दिया था कफ और कामरान, कफ और काबुल और कंधार, काबुल और कंधार, यह साम्राज्य हुमायूं ने कामरान को दिया। एक था अस्करी, अस्करी को दिया था संबल, संबल छत्र था, अस्करी को संबल दिया। हिंदाल को अलवर दिया, अलवर। और एक दिन जब हुमायूं मुश्किल में था 1540 ईस्वी कनौज के युद्ध में, उस समय हिंदाल ही हुमायूं को धोखा दे जाता है और वह दिल्ली और आगरा पर अटैक करने लग जाता है। हुमायूं एकमात्र भाई ऐसा बंदा था जिसने सभी भाइयों को बराबर साम्राज्य दिया था। इसका एक सेनापति था बैरम खां, सेनापति था बैरम खां। बैरम खां ने हुमायूं का बहुत साथ दिया था। और इसका एक वजीर था निजामुद्दीन, निजामुद्दीन एक हिंदू बेग, ये इसके वजीर थे, हुमायूं के वजीर थे निजामुद्दीन और हिंदू बेग। अब देखो हुमायूं एक अच्छा ज्योतिषी था, अच्छा ज्योतिषी। हुमायूं एक अच्छा ज्योतिषी, गणितज्ञ, इतिहासकार। उस समय में भी हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था। हुमायूं कुछ न कुछ पढ़ते ही रहता था। इसीलिए हुमायूं ने अपने शहर दीनपनाह में एक शेर मंडल नामक लाइब्रेरी बनाई। उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं ज्योतिषी था, इसी कारण हुमायूं सप्ताह में 7 तरह के कपड़ा पहनता था। 7 तरह यानी 7 रंग के कपड़े पहनता था, कपड़े पहनता था। हुमायूं ज्योतिषी में बहुत विश्वास करता था। वह हर दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे। अब हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे अपन हुमायूं के दुश्मन। हुमायूं के दुश्मन, हुमायूं का एक सबसे बड़ा दुश्मन था बहादुर शाह। यह गुजरात का था, हुमायूं के समकालीन ही था, गुजरात का था। एक था महमूद लोदी, यह बाबर के अंतिम युद्ध तक बाबर से लड़ता रहा। यह इब्राहिम लोदी का भाई था, 1526 में लड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा के युद्ध 1527 में लड़ा। 1530 में इसने गागरा के युद्ध में खुद ने नेतृत्व किया था बाबर से लड़ने के लिए। और एक बार इसने फिर बाबर के पुत्र हुमायूं से भी यह लड़ा, उसमें यह हार गया था, इसको सफलता नहीं मिल पाई। महमूद लोदी बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक। एक था शेर खान, जो बिहार का शासक था, बिहार का। यह बाबर के प्रमुख दुश्मन थे। और शेर खान ने अंतिम समय में हुमायूं से सफलता प्राप्त कर ली, हुमायूं से विजय प्राप्त करके 15 साल तक इस भारत देश पर राज किया। और इसने पुनः पठान शासनकाल को जीवित किया। क्यों? इससे पहले पठान कौन थे? लोधी वंश पूरा ही। लोधी वंश में 3 शासक हुए थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। उसके बाद में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और 1530 तक बाबर चला। 1530 से 1540 तक हुमायूं चला। 1540 में वापिस हुमायूं को हराकर 1540 से 1555 तक शेर खान ने राज किया। और शेर खान को शेरशाह की उपाधि 1540 बिलग्राम के युद्ध में, 1540 बिलग्राम के युद्ध में इसको शेरशाह की उपाधि, शेरशाह सूरी की उपाधि 1540 में। उपाधि कोई नहीं देता था, उपाधि खुद ही लेते थे। इसको ये उपाधि कब मिली? 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में। तो ये तो थे हुमायूं के प्रमुख दुश्मन। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के प्रमुख युद्ध।
हुमायूं ने किस किस से कैसे कैसे युद्ध किए और किस किस युद्ध में हुमायूं को विजेता प्राप्त हुई और किस किस में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा, उसका परिणाम क्या निकला। फिर हुमायूं को लास्ट तक ये भी समझ में आ गया कि अब हमें वापस खड़ा होना है। मतलब हुमायूं एक बार जिंदगी में यहाँ राजा से भिखारी तक आ गया, फिर वापिस वो राजा बन गया। ये राजा से भिखारी और भिखारी से वापिस राजा का सफर एकमात्र व्यक्ति हुमायूं को करने को मौका मिला। और हुमायूं से हमें यह सीख मिलती है, चाहे हमें कैसी भी सफलता मिल जाए पर हमें घबराना नहीं है, हमें वापिस पुनः जोरों शोरों से मेहनत करके हमें उस लक्ष्य को हासिल करना है। हुमायूं ने पूरी तरह से आ गया। वो उसको ये देश छोड़कर जाना पड़ा। 12 साल तक वो ईरान में रहा और 3 साल में वापिस आकर 3 साल में अपनी सेना को संगठित करके शेरशाह सूरी के पुत्र से युद्ध करके 1555 में पंजाब के मसीवाड़ा स्थान पर युद्ध करके उसने जीत हासिल की और वहां से अपने साम्राज्य की नींव डाल दी और वहां से मुगलों का साम्राज्य वापस स्टार्ट हो गया था। 1530 ईस्वी में हुमायूं शासक बना और 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर का युद्ध कब हुआ? 1531 ईस्वी। किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं vs प्रताप रुद्र देव के बीच में। इसमें हुमायूं जीता और हुमायूं जीता और इसने हुमायूं ने सैनिकों की भरपाई खसरा वगैरह प्रताप रुद्र देव से लेकर वह दिल्ली की ओर आ गया और दिल्ली में इन्हीं युद्ध में जो राशि प्राप्त हुई उसी राशि से हुमायूं ने दीनपनाह नामक शहर बसाया। दीनपनाह नामक शहर जिसको बाद में हुमायूं ने अपनी सेकेंड राजधानी द्वितीय राजधानी घोषित की। द्वितीय राजधानी दीनपनाह नामक शहर को बनाया और इसी दीनपनाह नामक शहर में शेर मंडल लाइब्रेरी थी और उसी लाइब्रेरी से पढ़कर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में हुमायूं जीत गया और प्रताप रुद्र देव की हार हो गई। बाकी इस युद्ध में इतना कुछ खास है नहीं। 1529 में हुआ। ये हुमायूं का पर्सनल पहला युद्ध था जिंदगी का। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था। दोहरिया का युद्ध यह हुमायूं के जिंदगी का दूसरा युद्ध था। दोहरिया का युद्ध यह हुमायूं वर्सेस हुमायूं vs महमूद लोदी बंगाल का शासक था। बंगाल यह इब्राहिम लोदी का भाई था और हमें इनकी बाबर के सामने 3 युद्धों में बाबर से लड़ा। कौन से? पानीपत वाले युद्ध, पानीपत फर्स्ट युद्ध, खानवा वाले युद्ध और घाघरा के युद्ध में, और इसे किसी युद्ध में सफलता नहीं मिली। और जहां तक कि इसको इस युद्ध में भी हार की सामना करना पड़ा। इस युद्ध में भी ये हार गया और इस युद्ध में हुमायूं जीत गया। हुमायूं की विजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं जीत गया। 1532 ईस्वी ये दोहरिया का युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं विजय हुआ। किससे हुआ? महमूद लोदी से, जो बंगाल का शासक था और इब्राहिम लोदी का भाई, जिसने बाबर से 3 युद्धों में बाबर के विरुद्ध रहा। पानीपत के प्रथम, खानवा और घाघरा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 1527, घाघरा 1530। इनके बीच में एक और युद्ध हुआ था संदेरी। ये 1529 घाघरा, सॉरी, और इनके बीच में एक संदेरी का युद्ध हुआ था। वो 1528 में हुआ था, मेदिनी राय वर्सेस बाबर के बीच। एक बात यह है, 1532 में बाबर ने 1532 में हुमायूं ने सुनारगढ़ नामक स्थान पर हमला बोला। सुनारगढ़ नामक पर हमला बोला। क्यों? क्योंकि सुनारगढ़ में उस समय शेर खां की, शेरशाह सूरी, जिसे हम शेरशाह सूरी से जानते हैं, उस टाइम उसका नाम था शेर खां। शेर खां की सहायता गुजरात का शासक बहादुर शाह कर रहा था। शेर खां की सहायता कौन कर रहा था? बहादुर शाह। प्रथम जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह,
वह शेर खां की सहायता कर रहा था। तो हुमायूं ने सुनारगढ़ पर हमला बोल दिया और हुमायूं यहाँ जीत भी गया और ये हार गया। कब हारा? 1533 ईस्वी में बहादुर शाह किससे हारा? हुमायूं से हारा। और हुमायूं ने कब अटैक किया? 1532 में, जब वह बंगाल के शासक नगनी राय, बंगाल के शासक महमूद लोदी को हराकर वापिस आ रहा था। तो बीच में उसने देखा कि सुनारगढ़ मतलब शेर खां बिहार के शासक की सहायता बहादुर शाह जो गुजरात के शासक उसकी सहायता कर रहा है, तब उसने सुनारगढ़ पर हमला बोल लिया और जीत गया। 1533 में हुमायूं वर्सेज बहादुर शाह के युद्ध का जिक्र मिलता है। इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है और उसके बाद में हुमायूं वापस दिल्ली चला जाता है और वह हुस्न मलिकाओं में डूब जाता है और वह लड़कियों के प्यार में अंधा हो जाता है और हुमायूं अपने शासन कार्यों पर ध्यान नहीं देता है। इसी वजह से 1539 और 1540 दो लगातार युद्ध हुए थे। 1539 में सौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम कह दो या कनौज का युद्ध कह दो। उन दोनों युद्धों में हुमायूं को हार झेलनी पड़ी और हुमायूं हार गया और अपना शासन काल या राजगद्दी छोड़नी पड़ी। 1538 में हुमायूं ने दोबारा सुनारगढ़ पर हमला किया। कब किया? 1538 में सुनारगढ़ पर दोबारा हमला किया। अगला युद्ध है 1539 सौसा का युद्ध। इस युद्ध को आपको समझना है। यह हुमायूं के जिंदगी के मोड़ का युद्ध है जिसमें हुमायूं की हार हुई। यह युद्ध किन किन के बीच में होगा? शेर खान vs हुमायूं। इसमें शेर खान की जीत हो जाती है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार जाता है। जब हुमायूं हारता है तो शेर खान इसके पीछे पड़ जाता है कि अब अपन मुगलों की नींव जड़ से खत्म कर ले। पर हुमायूं दौड़ के यहाँ एक साइड में नदी पड़ती थी, वो नदी थी गंगा, और इस गंगा नदी से यहाँ एक और छोटी सी नदी निकलती थी। ये तो मेन नदी है गंगा, और गंगा की सहायक नदी थी कर्मनाशा। और हुमायूं दौड़कर इस नदी में गिर जाता है। हुमायूं इस नदी में गिर जाता है तो यहाँ एक नाविक नाव चला रहा था। कौन नाविक? उस नाविक का नाम है निजाम साका बिस्ती। वह हुमायूं को बचा लेता है और हुमायूं को फिर वापस बाहर आके यहाँ छोड़ दें। तो फिर हुमायूं वापस आया और अपनी सेना को एकत्रित की 1539 में और वापस दिल्ली का बादशाह बना। कौन बना? हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना। जब हुमायूं दिल्ली का बादशाह बना, उसी दिन हुमायूं ने इस निजाम साका बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। एक दिन का बादशाह क्यों बनाया? क्योंकि इसने हुमायूं की जान बचाई। ये नदी है कर्मनाशा। जब हुमायूं युद्ध से हार गया और इस नदी में गिर गया तो इस नाविक ने हुमायूं को बचा लिया। फिर हुमायूं वापस दिल्ली का बादशाह बनता है और बादशाह बनते ही निजाम साका बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। तो निजाम साका अपनी साप छोड़कर जाता है और एक दिन का बादशाह बनते ही वह समड़े का सिक्का सलाता है। एक दिन किसके सिक्के सलाता है? समड़े का सिक्का। तो आपको पूछ ले, समड़े का सिक्का किसने सलाया? निजाम साका बिस्ती। दिल्ली का एक दिन का बादशाह कौन बना? निजाम साका बिस्ती। किसने बनवाया? हुमायूं। किसने बनवाया? हुमायूं ने। तो ये हो गया है सौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था। अब हुमायूं का पूरी तरह मोड़ का युद्ध वह है बिलग्राम कह दो या कनौज का युद्ध कह दो। अगला युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, कनौज कह दो या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ था? शेर खान vs हुमायूं। इस युद्ध में भी शेर खान की पूरी तरह से जीत हुई, पूरी तरह
से जीत हुई। इस युद्ध में शेर खान ने पूरी तरह से साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया था और हुमायूं यहां से भाग गया। भाग के कहां गया? अमरकोट। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां शरण हुए। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहां शरण हुए। देखो, दो मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, शेर खान और हुमायूं, और इनको एक शरण हिंदू राजा वीरसाल, अमरकोट में इनको हिंदू राजा वीरसाल शरण दे रहा है। दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और इनको शरण कौन दे रहा है? एक हिंदू राजा। यह है हिंदू मुस्लिम की एकता। यह है हिंदू मुस्लिम की एकता। अमरकोट के राजा वीरसाल ने यहाँ इनको शरण दी और शेर खान ने इस युद्ध में शेरशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? शेरशाह। शेरशाह की उपाधि धारण की शेर खान, शेरशाह की उपाधि धारण की। मैं यहाँ मुगलों का बखान नहीं कर रहा हूं, जो इतिहास में हुआ है वो बता रहा हूं। अब देखो, शेरशाह की उपाधि धारण की, यहाँ आके उनने वीरसाल के यहाँ शरण ली और हुआ किया कि हिंदाल के गुरु की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हिंदाल कौन था? हिंदाल हुमायूं का भाई था। हिंदाल जिसने अब इस समय 1540 की बात है, इस समय उसने अपने भाइयों से सहायता मांगी थी हुमायूं ने, जबकि हिंदाल ने इसकी सहायता नहीं की। हिंदाल ने क्या किया? हिंदाल खुद आगरा पर अटैक करने लग गया। मतलब हिंदाल खुद आगरा को अपने अंडर में करने लग गया। तो उस समय हुमायूं ने कहा, मैं सारे भाइयों में साम्राज्य को न बांट कर उसी समय उन सभी भाइयों को मार देता तो अच्छा होता। और आखिरकार हुमायूं ने अपने भाइयों को मारा भी था लास्ट टाइम। तो हमीदा बानो बेगम थी हिंदाल के गुरु की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। यह हुमायूं को पसंद आ गई। और हुमायूं का सेनापति बैरम का इनको कहते हैं कि अब आपके पास कुछ नहीं रहा है, आपसे साम्राज्य छीन गया, अब आपकी यह होगी नहीं। और हुमायूं इससे बहुत बड़ा था, बट जैसे तैसे करके हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह शादी कर ली और 1542 ईस्वी में इसी की कोख से अकबर पैदा हुआ। अकबर का जन्म होता इसी की कोख से। कहाँ होता है? अमरकोट में होता है। फिर हुमायूं 1541 लास्ट तक यहां से चला जाता है। कहाँ जाता है भाई? ईरान। और वापिस 12 साल बाद में आता है। कितने साल बाद में आता है? 12 साल तक वह हुमायूं ईरान में रहता है। मतलब 1540 में हुमायूं शरणार्थी हो गया था। क्या हो गया था? शरणार्थी। देखो, समय समय की बात है। एक समय हुमायूं राजा हुआ करता था और अब उसके चारों ओर घोड़े, जनता, मतलब लोग थालियां लेकर खड़े थे, लोग उनके मतलब पलक बिछाकर खड़े थे। और आज वो हुमायूं खुद दर दर की भटकते, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो समय समय की बात है। न हो साथ तुम्हारे अकेले पढ़ो और सफलता तुम्हारे कदम सुमेगी। इसी प्रकार हुमायूं अकेला ही आगे बढ़ा और 15 साल बाद में अपनी राजगद्दी पुनः प्राप्त कर ली। तो न हो साथ तुम्हारे साथ कोई नहीं हो, अकेले पढ़ो और तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदम सुमेगी। सफलता है जो तुम्हारे कदम सुमेगी। आपको अकेला पढ़ना है। देखो, परीक्षा के समय आपके पास कोई नहीं होता है, परिणाम के समय आपके पास सारे लोग आ जाते हैं। तो आपको अकेले पढ़ना है, अकेले मेहनत करनी है, कभी किसी पर आश्रित नहीं रहना है। हुमायूं 12 वर्ष ईरान रहकर वापिस आया और 3 सालों में उसने सेना को संगठित किया। उनका सहयोग किसने किया था? बैरम खान ने। फिर उसने 1555 में एक मसीवाड़ा जो वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, पंजाब के मछीवाड़ा स्थान पर इसने एक युद्ध किया। किस किस के बीच में? हुमायूं वीएस अफगान। इस युद्ध में हुमायूं को सफलता प्राप्त हुई। सफलता यानी कि इस युद्ध में हुमायूं की क्या हुई? विजय। यहां से हुमायूं वापिस अपने साम्राज्य की नींव डालने लग गया। और एक युद्ध और हुआ था 1556 ईस्वी में। वो हुआ था सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं वीएस
हुमायूं वीएस या शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की विजय हो गई। फिर हुमायूं समझ गया था, हुमायूं को यह पता चल गया कि साम्राज्य को बसाना बहुत ही कठिन है। अब अपन ऐसे रुष्ण मलिकाओं अफीम के नशे में सारे दिन रहेंगे तो अपना साम्राज्य नहीं बसेगा, अपने को कुछ करना पड़ेगा। फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं दीनपनाह नामक शहर की शेर मंडल लाइब्रेरी में शेर मंडल लाइब्रेरी से हुमायूं नीचे आ रहा था। रोजा पढ़ने का टाइम हो गया था। हुमायूं के कानों में एकदम रोजों की आवाज आई तो हुमायूं वहां से दौड़ा और सीढ़ियों पर गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि वो अफीम के नशे में था और उसको कुछ इतना मतलब पैर भी ठिकाने पर नहीं थे, एकदम शरीर सुन्न हुआ था। तो वह इस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और जिससे हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लैंकुल कहता है कि हुमायूं अपने जिंदगी में पूरे जीवन भर लड़खड़ाते ही रहा और आखिरकार उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाते ही हो गई। धन्यवाद मित्रों। हुमायूं का एकदम विस्तार से अपने जीवन परिचय, इतिहास, हुमायूं के युद्ध सभी अपन अब इस एक ही वीडियो में कर लिए और आपका सहयोग बना रहिए। धन्यवाद।